हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रिसिटी का अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं आप। जैसे ये देखिए, सबसे पहले आप फिगर 1 को देखिए, या इस फिगर से आप सब लोग वाकिफ होंगे, फैमिलियर होंगे। ये घरों में यूज होने वाला हीटर है और ये गीजर है जो कि बाथरूम में यूज किया जाता है पानी को गर्म करने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको जब आप सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। दूसरी फिगर में देखिए, लैंप है और बल्ब है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी में, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है। जब आप बल्ब को चेंज करते हैं तो आप देखते हैं कि बल्ब जो है वो गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि कुछ पार्ट जो है वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस केस में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। फिगर 3 में देखिए, मोटर है और मिक्सचर है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप इसमें सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो मोटर चलती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। और जब मोटर बहुत देर तक चलती है तो ये गर्म भी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ पार्ट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो मोटर के केस में देखिए, मिक्सचर में भी मोटर लगी होती है, तो जब आप देर तक चलाएंगे तो वो हीट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट होती ही है, लेकिन उसका कुछ पार्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। फोर्थ फिगर में देखिए कि जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें जब आप करंट पास करते हैं किसी बैटरी के द्वारा तो क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस फिगर में देखिए, इस फिगर से आप बहुत फैमिलियर हैं, लाउड स्पीकर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब आपने एक कॉइल ली, सॉफ्ट मैग्नेट, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर उसको लपेट दिया। अब इसमें जब आपने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है मैग्नेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के से कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट जरूर हो सकती है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर कैसे किया जाता है, आइए इसको समझने की कोशिश करें। एक रेजिस्टेंस आर आपने लिया है, उसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दी है जिसका वोल्टेज भी है। तो अब ये चूंकि क्लोज हो गया है तो इसमें करंट फ्लो करेगा, वो मान लिया आई है। ठीक है, तो जब आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो कितने चार्ज फ्लो हुए, आई इंटू टी। आई इंटू टी। आई क्या चीज होता है, आई जो है वो क्या होता है, कितने चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुए। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू की वैल्यू आई इंटू टी। अब डेफिनेशन क्या है, वर्क की डेफिनेशन क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आपको मूव कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है। तो W क्या है, वर्क है। तो कितना वर्क हो गया, Q इंटू वी। अब Q की वैल्यू यहां से आपने पुट कर दी, I इंटू टी। तो क्या W की वैल्यू क्या आई, वी आई टी। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। यहां से आपने I की वैल्यू निकाल लें या V की वैल्यू आई आर पुट कर दीजिए इसमें। इसमें जब आपने पुट की तो आई स्क्वायर आर टी हो गया। तो वर्क आप आई स्क्वायर आर टी के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, आई की वैल्यू निकालिए ओम्स लॉ से, क्या आएगा, V अपॉन आर। तो अब W की जगह, अब W में क्या हो जाएगा, V तो ऐसे ही लिखेंगे, I की जगह V अपॉन आर लिख देंगे और इंटू टी। तो ये क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये आ गया आपके पास
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसका एसआई यूनिट जूल होता है। तो हमको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको हम पावर कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको आप कहते हैं पावर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पावर कैसे निकालेंगे? पावर क्या है? एनर्जी कितनी सप्लाई हो रही है अपॉन टाइम। तो हम यहां लिखेंगे पावर इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड। ये डेरिवेशन करते चलते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। एनर्जी सप्लाइड अपॉन टाइम, ठीक है। तो एनर्जी सप्लाइड कितनी है? W अपॉन टी, और ये क्या है? Q इंटू वी। अभी पीछे हमने देखा है Q इंटू वी अपॉन टी, ठीक है। और Q जो है वो किसके बराबर है? I इंटू टी। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q की जगह I टी अपॉन टी। तो देखिए T और T कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? V इंटू आई। तो पावर का एक्सप्रेशन बच्चों क्या आया? V इंटू आई, ठीक है, बहुत सिंपल। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। तो अब अगर हम यहाँ पावर में पुट करें V की जगह आई आर, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ये दूसरा एक्सप्रेशन आ गया जो कि रेजिस्टेंस और करंट के टर्म में है। अब यहाँ से हम अगर निकालें I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, पावर में पुट करें I की जगह, तो V ये क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में पावर आ गई आपकी, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ओके। एसआई यूनिट क्या होगा? इसका एसआई यूनिट वाट, इसे कहते हैं वाट। ये याद रखिएगा, जिसको आप डब्लू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो किलोवाट अगर है, 1 किलोवाट, किलो का मतलब 1000, तो 1 किलोवाट में आपके कितने वाट होंगे? 1000 वाट होंगे, 1000 वाट होंगे, ठीक है। मेगावाट में कितने होंगे? 1 मेगावाट, 1 मेगावाट 10⁻⁶ वाट, एंड सो ऑन, बहुत सारे आ जाते हैं। अब आइए कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये क्या होता है भाई? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तो देखिए हमें पता चल गया है कि यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। अब कमर्शियल में यानी हम कितनी देर उसका यूज कर रहे हैं, तो डब्लू पावर और कितनी देर हम उसका यूज कर रहे हैं। अब ये पावर यहाँ पे क्या है? जो अप्लायंस की पावर है, जैसे बल्ब है, बल्ब 60 वाट का है, ठीक है, वो आपने 10 घंटे ऑन रखा, तो पावर हो गई उसकी 60 और टाइम हो गया 10 आवर। तो ये कहलाता है कमर्शियल यूनिट, ये कहलाता है कमर्शियल यूनिट। तो यानी कमर्शियल यूनिट वाट आवर क्या होता है? वाट आवर, ये कमर्शियल यूनिट है ना? तो 1 वाट आवर का मतलब क्या हुआ? 1 वाट आवर का मतलब क्या हुआ? 1 वाट हो गया इंटू 60 मिनट हो गया, 60 सेकेंड हो गया। तो ये बच्चों कितना हो गया? 3600 जूल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1 वाट आवर किसके बराबर है? 3600 जूल्स के बराबर है, ठीक है। अब किलोवाट आवर अगर है, 1 किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर है, तो किलो का मतलब 1000, ये 1000 वाट हो गया, और ये कितना हो गया? 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स। तो ये बच्चों कितना आ गया? ये आ गया आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स।
तो आप कह सकते हैं कि 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है। अब बहुत से अप्लायंसेस हम लोग के पास होते हैं। अब जब बहुत से अप्लायंसेस होते हैं तो उनकी अलग अलग पावर होती है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसकी पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये तो 15 वाट से लेके 100 या 200 या 500 वाट का बल्ब होता है, और 220 वोल्ट पे जो है वो सप्लाई होती है। हीटर कितने, हीटर हीटर 1000 वाट से 2000 वाट होता है। ज़्यादा भी होता है, ये भी 220 वोल्ट पे होता है, जो आपके घर में यूज़ होता है। फैन जो है, जो आपके यहाँ सीलिंग फैन लगे हैं, वो 60 वाट से 100 वाट के बीच में होते हैं। 60 वाट होता है, 100 वाट होता है, ये भी 220 वोल्ट पे वर्क करता है। तो इस तरह से अप्लायंसेस की अलग अलग रेटिंग है, पावर की रेटिंग है। अब घरों में जो कनेक्शन यूज होता है, जो कंजम्पशन हम लोग करते हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं, देखिए। तो हम इसको लिखे हाउस होल्ड कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप बहुत आसानी से अपने घर का बिजली का बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए एनर्जी क्या है, कितनी एनर्जी आपने यूज की। एनर्जी जो है वो किलो वाट आवर में यूज करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि पावर हो गई, पावर काहे में, पावर हो गई किलोवाट में, और टाइम क्या हो गया, आवर में, टाइम आवर में। ठीक है। इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर, भाई हमें किलो में तो पता नहीं कि बल्ब जो है वो किलो में कैसे निकालें, तो हम पावर जो उसकी है उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, और टाइम को हम ऐसे ही रहने देंगे, ये आवर में हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगर आपको कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिए कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में, जो आपने अभी निकाली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये क्या है में, किलोवाट आवर में, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट, 1 किलोवाट आवर की कितनी कॉस्ट है, तो आपके पास बिजली का बिल आ जाएगा। तो जितने अप्लायंसेस घर में यूज हो रहे हैं, सबका टाइम यू नोट कर लेंगे, सबकी पावर नोट कर लेंगे, पावर को किलो वाट में बना लेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, और कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। An electric bulb is rated to 20 volt and 100 watt. What is its resistance? बहुत अच्छा, हमें अब पावर का फार्मूला पता है कि पावर क्या होती है, V² अपॉन R, अभी हमने पीछे देखा है।
यहां से हम आर की वैल्यू निकाल लें तो आर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, तो वी हमारा है 220 वोल्ट, पावर हमारी 100 वाट दे रहा है। हम यहां से निकाल लेंगे 484 ओम। 484 ओम, ये आपका रेजिस्टेंस आ गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। व्हाट सेफ करंट कैन बी पास थ्रू इट, ये तो बहुत आसान है। P इज इक्वल टू वी इंटू आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। पावर आपको दे रहा है 100 वाट, वोल्टेज दे रहा है 220 वोल्ट, और ये आ गया 0.45 एम्पियर। तो देखिए बल्ब में जब ये करंट फ्लो करेगा तब तक तो सेफ है, लेकिन इससे ज्यादा अगर फ्लो कर गया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक प्रेस की पावर आपको दे रहा है 7, पहले लिख लेते हैं कि 750 वाट हमको पावर दे रहा है, वोल्टेज हमको दे रहा है 230 वोल्ट। ये इलेक्ट्रिक प्रेस का है, कह रहा है कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम 16 आवर्स। अगर आप इलेक्ट्रिक प्रेस को यूज कर रहे हैं 16 आवर्स में, तो आप बताइए कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होती है, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। तो देखिए ये तो वाट में दे रहा है, तो हम क्या करेंगे 750 वाट को पहले किलो में बना लेंगे और इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुछ भी हम नहीं करने वाले हैं। बस ये आपका आंसर आ गया 12 किलोवाट आवर। बच्चों कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं कैलकुलेशन गलत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन करें, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प, वोल्टेज 240 वोल्ट 60 वाट। ये तो आसानी से निकाल आएगा। तो आर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आर की वैल्यू बताओ, और दे क्या रहा है, वोल्टेज इज इक्वल टू 240 वोल्ट और पावर दे रहा है 60 वाट। तो हमें फार्मूला मालूम है कि आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी स्क्वायर हमारा दे रहा है 240, पावर हमारी दे रहा है 60, तो ये आ गया 960। आगे कह रहा है इफ टू सच लैम्प्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 240 वोल्ट मेन सप्लाई, एक्सप्लेन व्हाई ईच वन अपीयर्स लेस ब्राइट। एक ये है, एक ये है, इसको आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और ये है 240 वोल्ट की सप्लाई में। तो देखिए बच्चों इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये कितना है 960, इसका रेजिस्टेंस भी 960। तो देखिए इसमें जो करंट फ्लो होगा वो सेम होगा, दोनों लैंप में करंट सेम फ्लो होगा। डिवाइड क्या होता है, वोल्टेज, ये 240 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा। तो जब दोनों सीरीज में कनेक्ट है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 960 प्लस 960, ये हो गया 1920 ओम। अब करंट कितना हुआ, करंट तो दोनों में सेम फ्लो करेगा, V अपॉन आर। वोल्टेज कितना है 240, आर आपने निकाला 1920, ये आया 0.125 एम्पियर। ठीक, अब वोल्टेज कितना होगा अक्रॉस ईच बल्ब, वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब क्या होगा, करंट कितना है 0.125, रेजिस्टेंस कितना है 960, तो ये कितना आया 120 वोल्ट। अब आप देखिए इस बल्ब के क्रॉस भी 120 वोल्ट है, इस बल्ब के क्रॉस भी 120 वोल्ट है, लेकिन रेटेड वोल्टेज क्या है 240।
तो अब आपने जो अप्लाई किया सीरीज में, तो वो वोल्टेज डिवाइड हो गया दो पार्ट में, है ना। तो बल्ब जो लैंप 1 है, लैंप 2 है, उनको कितना वोल्टेज चाहिए? 240 चाहिए, तभी वो ब्राइट ग्लो करेंगे। अब वोल्टेज उन बेचारों को मिल रहा है अब 120, तो वो लेस ब्राइट ग्लो करेंगे। तो आप लिख सकते हैं द वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब एपियर्स, लिख दें? चलो लिख देते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस the voltage across the voltage across each bulb is equal to 120 volt, but the rated voltage of each lamp, the rated voltage of each lamp is 240 volt. That is, इसका क्या मतलब हुआ? वोल्टेज एम्पियर is halved the rated voltage, यही तो है, is halved the rated voltage. So the bulb, भाई उनको पूरा 240 नहीं मिल रहा है, so the bulbs appears less bright, जब तक उनको उनका रेटेड वोल्टेज नहीं मिलेगा, जब तक वो फुल्ली ब्राइट ग्लो नहीं करेंगे। तो उनको रेटेड वोल्टेज है 240 और अप्लाई हो रहा है 120, तो फिर तो गड़बड़ हो गया, इसलिए वो फुल्ली ग्लो नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो बहुत सिंपल है। 2 बल्ब्स आर रेटेड 60 वाट, 220 वोल्ट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस। तो चलिए पहला बल्ब की पावर नोट करें 60 वाट, वोल्टेज नोट कर लें 220 वोल्ट, दूसरे की पावर भी 60 वाट है, लेकिन वोल्टेज अलग है, 110 वोल्ट है। यहां से हम रेजिस्टेंस निकाल लें, R1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन P, फॉर्मूले से हमें मालूम है। तो ये हो जाएगा 220 स्क्वायर अपॉन पावर कितनी है 60। यहां से R2 की वैल्यू निकाल लें, R2 इज इक्वल टू 110 स्क्वायर अपॉन 60। अब हम निकाल लें R2 अपॉन R1, रेशियो पूछ रहा है, चाहे R1 अपॉन R2 निकालिए, चाहे R2 अपॉन R1 निकालिए। 110 स्क्वायर अपॉन 60, और R1 क्या हो जाएगा 60 अपॉन 220 होल स्क्वायर। तो 60 और 60 कैंसिल, ये आ गया 1/4। तो R2 इज टू R1, ये हो गया 1:4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 4:1। ये आंसर, ये रेशियो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 हीटर्स ईच रेटेड 250 वाट 100 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए एक हीटर तो ये है जिसका रेजिस्टेंस है, एक हीटर ये है उसका रेजिस्टेंस ये है, एक हीटर ये है उसका रेजिस्टेंस ये है। अब आपने इसको यहां कनेक्ट कर दिया और इस पे सप्लाई कनेक्ट करी 100 वोल्ट, ठीक है। चलिए कैलकुलेट द टोटल करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाई। तो पहले तो हम टोटल पावर निकाल लें। तो टोटल पावर
टोटल पावर क्या हो जाएगी 250 इंटू 3 हीटर है तो ये हो गई 750 वाट। आप करंट की वैल्यू निकाल लें, आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। पी आया आपका 750, वी आपको दे रहा है 100 वोल्ट, तो करंट आ गया 7.5 एम्पियर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर, रेजिस्टेंस भी हर हीटर का निकाल लेंगे। आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। वी कितना है 100 वोल्ट, पावर कितनी है 750, तो सॉरी पावर है हर एक की पावर कितनी है 250, 250, तो ये आ गया आपका 40 ओम। तो हर हीटर की पावर कितनी आई 40 ओम। फिर तीसरा कह रहा है एनर्जी सप्लाइड इन किलोवाट आवर, कितने घंटे के लिए 5। ठीक है, तो टोटल पावर तो 750 हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, इसको किलो में बना लें तो एनर्जी सप्लाइड 750 वाट, इसको किलो में बना लें, 1000 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 5 आवर है, और इसको सिंप्लीफाई करें तो 3.75 किलोवाट आवर। ठीक है, सिंपल है। आइए, बस ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट। टू रेजिस्टेंस ए एंड बी 4 ओम 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा भाई, ये एक 4 ओम का है, एक ये 6 ओम का है, ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, ये पैरेलल में कनेक्ट है। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, ये बैटरी से कनेक्ट है 6 वोल्ट, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है। कैलकुलेट द पावर सप्लाइड, तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें, टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए, जब हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी प्रोडक्ट दोनों का 4 इंटू 6 और दोनों का सम 4 प्लस 6, तो ये हो गया 2.4 ओम। तो पावर हम निकाल सकते हैं, पावर क्या हो गई वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी स्क्वायर क्या है 6 स्क्वायर, आर कितना है 2.4, तो पावर आ गई 15 वाट। अब क्या कह रहा है कि द सेकेंड पार्ट में द पावर डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टेंस, तो पहले तो करंट निकाल लें। तो मान लीजिए इसमें करंट I1 जा रही है, इसमें करंट I2 जा रही है, तो I1 की वैल्यू निकाल लें। I1 इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी 4, V कितना है 6, ये कितना है 4, ये बराबर हो गया 1.5 एम्पियर। तो पावर कितनी डिसिपेट हुई I स्क्वायर R, I क्या है 1.5 जो अभी आपने कैलकुलेट किया, R क्या है 4, ये आ गया 9 वाट। I2 की वैल्यू निकाल लें, V अपॉन 6, यानी 6 अपॉन 6, ये बराबर 1 एम्पियर। पावर निकाल लें, ये पावर 1 कर देते हैं, पावर 2 निकाल लें, तो पावर 2 क्या होगी I2 स्क्वायर R2, ये कितनी आई 1 इंटू 1 इंटू 6, ये हो गया 6 वाट। ठीक है, तो इतनी पावर हर एक रजिस्टर में डिसिपेट होगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपसे यही गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।